अगली एग्जांपल मल्टीपल एलीलिज्म की है ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड ग्रुप्स या ब्लड टाइप्स की। लैंडस्टीनर ने 1900 और 1902 के बीच में ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में जो रेड ब्लड कॉर्पसेस हैं उनके सरफेस पे दो एग्लूटिनोजन्स या एंटीजन डिस्कवर किए। तो ये जो दो एंटीजन थे इनको एंटीजन ए और बी कहा और आरबीसीज पर इन दोनों में से एक प्रेजेंट था, ईदर ऑफ द टू, या तो ए प्रेजेंट था या बी प्रेजेंट था या कोई भी प्रेजेंट नहीं था, ईदर ऑफ द टू, ए एंड बी और नीदर ऑफ द टू। इस बेस पर लैंडस्टीनर ने तीन ब्लड ग्रुप्स की बात कही और जिस टाइप का एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे उसने डिस्कवर किया उस टाइप का ब्लड ग्रुप का नाम दिया उसने। तो जिसमें एंटीजन ए था उसको ब्लड ग्रुप ए कहा और जिसमें एंटीजन बी था उसको ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप बी कहा और जिसमें इन दोनों में से कोई भी नहीं था उसको उसने कहा ओ ब्लड ग्रुप। तो लैंडस्टीनर ने तीन ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो डिस्कवर किए और उसको कहा उसने ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स या ब्लड टाइप्स। उसके बाद कि जो उसके दो स्टूडेंट थे जिनके नाम थे डी कैस्टेलो और स्टर्ली, इन्होंने 1902 में डिस्कवर किया कि ये दोनों एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं और क्योंकि एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो उस ब्लड ग्रुप का नाम दिया ए बी ब्लड ग्रुप। तो इस तरह हमारे पास चार ब्लड ग्रुप्स हो गए ह्यूमन बीइंग्स में। ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ए जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट था, बी जिसमें एंटीजन बी प्रेजेंट था, ए बी जिसमें दोनों एंटीजन ए और बी प्रेजेंट थे और ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे प्रेजेंट नहीं था। अब शुरू में यह सोचा गया कि ये जो एंटीजन्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, तो एंटीजन ए और एंटीजन बी जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। लेकिन केमिकल एनालिसिस जब की गई तो पाया गया कि ये जो एंटीजन ए और बी हैं जिनको हम ए ग्लूटिनोजन भी कहते हैं ये प्रोटीन होने के बजाय ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। दो माइटीज होंगी, एक तो होगी शुगर माइटी और दूसरी होगी अमाइनो एसिड्स वाली माइटी। अब जो एंटीजन ए है उसमें जो शुगर है वो है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन। एंटीजन बी में एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन की जगह ये वाला जो पार्ट है ये एब्सेंट है और सिर्फ अल्फा डी ग्लैक्टोज प्रेजेंट है। अल्फा डी ग्लैक्टोज प्रेजेंट है, ये एंटीजन बी में होगा और एंटीजन ए में होगा एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन। ये फर्क है इन दोनों में। अब ये ग्रुप्स ये जो बने, ये जो ब्लड ग्रुप्स बने, ये नाम दिया गया किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है। तो ब्लड ग्रुप इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन होगा ए
ए वाले पे, बी वाले पे, दोनों प्रेजेंट होंगे ए बी वाले पे, और ओ ब्लड ग्रुप वाले पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। और फिर जब डिस्कवर किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं जिनको एग्लूटिनिन कहते हैं, और ये जो एग्लूटिनिन या एंटीबॉडीज हैं ये भी दो तरह की हैं, जैसे कि ये एंटीजन्स हैं। एग्लूटिनिन्स वो हुई जो एग्लूटिनोजन्स के साथ या एंटीजन के साथ मिलके क्लंपिंग कर देती हैं आरबीसीज की। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ मिलेगा। अब एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन जो प्रेजेंट होंगी वो उल्ट होंगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटी बी प्रेजेंट होंगी, और ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होंगी। तो क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो इसमें एंटी बी प्रेजेंट होंगी, क्योंकि ए प्रेजेंट होंगी तो उसमें जो आरबीसीज हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन के एग्लूटिनेशन होने की वजह से क्लंपिंग हो जाएगी। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए तो एंटीबॉडी एंटी बी, बी ग्रुप में एंटीजन बी तो ये एंटी ए, बी में एंटीजन ए और बी दोनों ही प्रेजेंट हैं, इसलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और ओ ब्लड ग्रुप जिसमें कोई भी एग्लूटिनोजन या एंटीजन नहीं है, इसमें दोनों ही एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा इंडिविजुअल किस ग्रुप का किसको वो ब्लड डोनेट दे सकता है, तो कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है या दे सकता है। एक तो ए वाला ए को देगा, बी वाला बी को देगा, तो एक तो ये ए वाले को देगा, बी वाला बी को देगा, ए बी वाला ए बी को देगा और ओ वाला ओ को देगा। ये इसमें एंटीजन कोई नहीं है, तो इसका दूसरे ब्लड ग्रुप्स में जो एंटीबॉडीज ए बी या ए बी पड़ी हुई हैं उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन कोई नहीं। ओ ब्लड ग्रुप जो है ये किस किस को ब्लड देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा और ए बी को भी देगा। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है क्योंकि उसमें एंटीजन कोई नहीं है इसलिए वो ओ को तो देगा ही, वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है ट्रांसफ्यूजन के लिए, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब लेते हैं कि ये ब्लड ले किससे सकता है, किस किस से। ए वाला ए से, कोई जो देगा वो ले भी सकता है, ए वाला ए को दे सकता है तो ए वाला ए से ले भी सकता है। ए वाला ए से, बी वाला बी से, ए बी वाला ए बी से और ओ वाला ओ से। अब क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं है तो वो किसी भी ब्लड ले सकता है। तो ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। अब ए वाला ए से लेगा, ओ से लेगा, बी वाला बी से लेगा, ओ से लेगा, ए बी वाला ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा और रेयर केसेस में वो ए और बी से भी ले सकता है। इसलिए ये हमारे पास क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है इसलिए ए बी को हम कहते हैं यूनिवर्सल
एक्सेप्टर। बेरेनस्टीन ने 1925 में प्रपोज किया कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं एक सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स, और मल्टीपल एलील्स का नंबर है 3, उनके कारण होते हैं। और वो एलील क्या है? ए के लिए ए वाली, बी के लिए बी वाली, रिसेसिव होगी। तो इन एलील्स को डिनोट करने के लिए लैंडस्टीनर के नाम के साथ एल कैपिटल दिया गया और एल ए दिया गया, ए वाले के साथ बी दिया गया, ए बी दिया गया, बी बी के लिए, ए बी के लिए, और ओ दिया एल ओ, ये ओ ब्लड ग्रुप के लिए। और जब इनको हम बुक्स में देखें तो बहुत जो पुरानी बुक्स हैं उसमें तो ये एल से डिनोट किया हुआ है, एल ए बन जाएगा, एल बी बन जाएगा, एल बी बन जाएगा, और एल ओ बन जाएगा। लेकिन जो रीसेंट बुक्स आई हैं 5-10 साल में, उसमें एल की बजाय आई लिखा गया है, और आई का मतलब है आइसो एग्लूटिनेशन। इसका मतलब ये है कि आइसो मीन्स सेम, सिमिलर, कि ये जो एग्लूटिनेशन हो रही है, एग्लूटिनेशन एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है उसका जो रिजल्ट है उसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। ये जो एग्लूटिनेशन है वो सिमिलर इंडिविजुअल के ब्लड के कारण हुई, और सिमिलर ब्लड किसका है? ह्यूमन बींग्स का। तो आइसो जो है वो क्योंकि एक ही जैसे इंडिविजुअल का है, ह्यूमन बींग्स का ब्लड है, इसलिए वो आइसो कहा। और ये जो एग्लूटिनेशन एंटीजन ए और बी और एंटीबॉडीज एंटी ए और एंटी बी, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए अब हम इसको आई ए, आई बी, आई ए बी और आई से डिनोट करते हैं। तो जो बेरेनस्टीन ने प्रपोज किया उसमें हमारे पास 3 एलील्स हैं, उनको हम आई ए, जीनोटाइप बन जाएगा आई ए, दूसरा बन जाएगा आई बी, और तीसरा स्मॉल आई रिसेसिव या म्यूटेंट। इसके बाद जब फर्दर रिसर्च हुई तो ऐसा पाया गया कि ये जो ए है ये 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जो ए एलील है ये फर्दर सब एलील्स में 4 टाइप्स में, सब टाइप्स में एग्जिस्ट करती है, और वो सब टाइप्स हैं A1, A2, A3 और A4। तो इसके कारण जो हमारे फिनोटाइप्स हैं वो क्या क्या बनेंगे? IA1, 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 IA2, IA1, IA3। अब इसमें जो ये IA4 है इसकी जो प्रेजेंस है पॉपुलेशन में वो निग्लिजिबल है, इसलिए इसको ऐसा प्रपोज किया गया कि जब हम टाइप्स फिनोटाइप्स की बात करें और जीनोटाइप्स की बात करें तो I4 को हमें निगलेक्ट कर देना चाहिए। और क्योंकि हम I4 को निगलेक्ट कर रहे हैं तो हम फिनोटाइप इन 3 का ही लेंगे। तो ये जो जीनोटाइप बनेगा फिनोटाइप ए के लिए, तो ये जो फिनोटाइप जो है हमारे पास ये बने A1 के लिए। एक चीज और ख्याल रखना कि A1 जो है A2, A3 और A4 के लिए डोमिनेंट है, A2 जो है A3, A4 के लिए डोमिनेंट है, और A3 जो है वो सिर्फ
A4 के लिए ही डोमिनेंट है। दूसरा जो फिनोटाइप ए के लिए बनेगा वो बनेगा IA2, 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 IA3, और क्योंकि 4 को हमने रिजेक्ट कर दिया है तो IA2 के साथ ये बन गया, तो ये बन गया फिनोटाइप A2। ये ए के सब टाइप्स हैं। अब लेंगे हम 3 वाला, IA3 और IA3, IA3 और ये बन गया A3 के लिए। तो जो फिनोटाइप ए है उसमें हमारे पास फिनोटाइप A1 बना, फिनोटाइप A2 बना और फिनोटाइप A3 बना। A4 को हमने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद आया हमारे पास बी ब्लड ग्रुप। फिनोटाइप बी के लिए क्या क्या होगा, IB, IB और IB, ये हो गया बी के लिए। अब आया AB के लिए। अब क्योंकि हमारे पास ए ब्लड ग्रुप्स के 3 सब टाइप्स हैं, A1, A2 और A3, इसलिए AB जो होगा उसमें A1B भी आएगा, A2B आएगा और A3B आएगा। अब फिनोटाइप AB जो है उसका क्या हुआ, IA1B, IA2B और IA3B, ये B के बन गए क्योंकि A1, A2, A3 जो है वो A के सब टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास AB के हो गए। और जो लास्ट है वो है हमारे पास फिनोटाइप O के लिए, वो है स्मॉल i स्मॉल i। तो हमारे पास टोटल फिनोटाइप्स हैं A, B, AB और O। 4 की बजाय हमारे पास फिनोटाइप्स कितने हो गए, टोटल फिनोटाइप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जीनोटाइप्स टोटल कितने हैं हमारे पास, जो पहली कैटेगरी है वो है 1, 2, 3 और 4, दूसरी कैटेगरी में 3, तीसरी कैटेगरी में 2, चौथी कैटेगरी में फिर 2, इस कैटेगरी में हमारे पास 3 और इसमें 1। तो 4, 3, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14 और 1, 15। टोटल जीनोटाइप्स जो हैं वो हमारे पास 15 हो गए। समरी करें हम अगर ब्लड टाइप्स की या ब्लड ग्रुप्स की, उसमें हमें टोटल फिनोटाइप्स 8 हैं और टोटल जीनोटाइप्स 15 हैं। जब हमने ए के जो सब टाइप्स हैं सिर्फ 3 लिए, A1, A2, A3। अगर हम इसमें A4 को भी काउंट करें तो नंबर जो फिनोटाइप्स का है और जीनोटाइप का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम A4 को इंक्लूड करें तो हमें इंक्रीज क्या मिलेगा कि हमें IA1 और IA4 मिलेगा पहला, तो फिर IA2 और IA4 मिलेगा, फिर IA3 और IA4 मिलेगा और उसके बाद हमें IA4 मिलेगा और IA4 और स्मॉल i मिलेगा। वैसे ही हमें AB ब्लड ग्रुप में IA4 और IB मिलेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो जीनोटाइप्स का नंबर है वो टोटल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब हम A4 को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास टोटल जीनोटाइप्स जो हैं वो हो जाएंगे, ग्रैंड टोटल मान लेते हैं इसको, जीनोटाइप्स के 15 और 6, 21 और फिनोटाइप्स के कितने बन जाएंगे, पहले कितने थे, ये 3 थे, अब ये 4 हो गए, एक इसमें ऐड हुआ। तो ए वाली सीरीज में हमारे पास 4 हो गए, IA1, A2,
A3 और A4, तो ये 4 हो गए हमारे पास टोटल। एक इसमें बढ़ गया, एक I4B बना, तो एक इसमें ऐड हो गया हमारे पास, एक ये ऐड हुआ और एक ये ऐड हुआ, तो टोटल 2 और इंक्रीज कर गए, तो टोटल हो गए हमारे पास 8 + 2 10। तो टोटल फिनोटाइप्स हमारे पास हो गए 10 और जीनोटाइप हो गए हमारे पास 21। अब फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो उसका फार्मूला है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, और इसका फार्मूला है n/2 × n+1, where n is the number of एलील्स। वैसे तो हमारे पास एलील हैं A के, B के और O के, IA, IB और स्मॉल I 3, लेकिन हमारे पास IA के हैं A1, A2, A3, A4, तो ये 4 हो गए, एक B का हो गया 5 और एक ये O वाला हो गया, तो टोटल जो एलील्स हैं वो 6। तो नंबर ऑफ n जीनोटाइप्स होंगे, नंबर ऑफ एलील्स 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर n 6 + 1 7, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये 21 जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। एलील्स हमारे पास 6 हैं। बेसिकली एलील्स हमारे पास हैं IA, IB और I स्मॉल I 3, लेकिन IA के हमारे पास सब टाइप्स हैं 4, तो 4 A के, एक B का और एक O का, तो टोटल एलील जो है हमारे पास 6 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स जो है वो टोटल 21 हो गए। अब इसके बाद एक ब्लड टाइप जो है उसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप। बॉम्बे फिनोटाइप जो है ये एक फैमिली में डिस्कवर हुआ था और वो बॉम्बे के रहने वाले थे, इसलिए उस फिनोटाइप को बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। और ये फिनोटाइप बहुत रेयर है। अब हमारे पास जो एंटीजन A और B हैं, ABO ब्लड ग्रुप के, ये जो ब्लड टाइप्स हैं ABO ब्लड टाइप्स हैं या ब्लड ग्रुप्स हैं, ये जो हैं म्यूकोस पॉलीसैकेराइड से डिराइव्ड हैं, और वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो हैं, जैसे ग्लैक्टोज और ग्लैक्टोसेमाइन की बात की थी, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन की बात की थी, ए में एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन और बी में ग्लैक्टोज, अल्फा डी ग्लैक्टोज होता है। एंटीजन जो है वो प्रोटीन के बजाय वो म्यूकोस पॉलीसैकेराइड्स हैं, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में शुगर मॉइटी है और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो, और उसका मॉलिक्यूलर वेट तकरीबन 3 लाख डाल्टन्स के पास है। अब एक और AB जो एलील्स हैं, इसके अलावा एक और डोमिनेंट जो एलील है H, एक अलग जीन का जो H और H है, और ये कैपिटल फॉर्म्स में भी और कैपिटल और स्मॉल फॉर्म में ये डोमिनेंट फॉर्म है। तो ये जो H एलील जो हैं, ये क्या करते हैं कि एक एंटीजन H सिंथेसाइज करते हैं, और ये एंटीजन H जो है ये IA और IB के प्रेजेंस में, चाहे एक हो चाहे दूसरा हो या दोनों ही हों, ये एंटीजन H जो है IA की प्रेजेंस में पार्टली कन्वर्ट हो जाएगा एंटीजन A में, और B की प्रेजेंस में ये हो जाएगा एंटीजन
बी की में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसमें दोनों ही होंगे तो एंटीजन ए और बी जो है, एंटीजन बी जो है वो बन जाएगा। ए और बी नहीं होंगे, वो किसी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर ये डोमिनेंट होमोजाइगस है कंडीशन एचएच की, और ये हेट्रोजाइगस है, अगर तो ये कंडीशंस हो तब तो ये एंटीजन ए और बी बन जाएगा। लेकिन इसमें आई के लिए ये जो एच है, ये एंटीजन एच में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन स्मॉल आई जब होगा तो ये किसी भी एंटीजन में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ बन जाएगा। अब अगर ये कैपिटल एच होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो तब तो ए और बी एंटीजन बन जाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे पास स्मॉल एच जो है ये होमोजाइगस फॉर्म में हो तो ये जो है ये कोई भी एच एंटीजन नहीं बनाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमॉर्फ। जो स्मॉल एच वाला जो है एलील, उसको हम कहते हैं एमॉर्फ जीन या एलील, और उसका मतलब है ये कोई भी डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट नहीं बनाता, नो डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट। तो जब ये रिसेसिव फॉर्म में कैपिटल एच या कैपिटल एच और स्मॉल एच की बजाय ये स्मॉल एच होगा, तो इसमें जब एच एंटीजन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि आई ए प्रेजेंट होगा या आई बी प्रेजेंट होगा या आई प्रेजेंट होगा। तो एच एंटीजन ना होने की वजह से ये एंटीजन ए नहीं बनेगा, ना ही एंटीजन बी बनेगा, और इसमें तो बनता ही नहीं है। तो जो पर्सन है या पर्सन्स हैं उसमें आई ए और आई बी ये एलील तो प्रेजेंट हैं, लेकिन स्मॉल एच होमोजाइगस कंडीशन में होने के कारण वो एच एंटीजन नहीं बना पाएगा, और जब एच एंटीजन नहीं बनेगा तो आई ए का जो प्रोडक्ट होगा वो एंटीजन ए नहीं बन पाएगा, आई बी का प्रोडक्ट एंटीजन बी नहीं बन पाएगा, ए बी वाला ए बी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ऐसे ब्लड कैरिंग पर्सन जो हैं जिसमें स्मॉल एच वाला एलील प्रेजेंट हो, जीन प्रेजेंट हो, उसमें कोई भी डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट नहीं होगा, ना तो एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा, हालांकि आई ए और आई बी प्रेजेंट हैं। और जब हम उनको एंटी ए या एंटी बी सीरम से रिएक्ट करवाएंगे तो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेबल प्रोडक्ट जो है वो नहीं है। तो इसलिए नो रिएक्शन विद एंटी ए एंड एंटी बी सीरा। और प्रोबेबली म्यूटेशन के कारण या फैमिली में पेडिग्री जो थी ऐसी थी कि कैपिटल एच स्मॉल एच और कैपिटल एच स्मॉल एच जब हुआ तो ये इसमें एच एच बना, एच एच बना, एच एच बना, और ये जो है फिनोटाइप जब ये जीनोटाइप जब आया तो इसको हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं।